हेलो गाइस, मैं उमेश साहू स्टडी 57 से। तो स्टडी 57 पर आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी को उमेश साहू मतलब बादशाह स्टडी 57 का ऑनर की तरफ से आपको और आपके पूरे फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर 2021 की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको 2021 में सभी खुशियां मिले और इतनी खुशियां मिले कि वो खुशियां बांटते बांटते थक जाओ फिर भी खत्म न हो। तो आप सभी को 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा है कि आप सभी भी मुझे हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे होंगे। तो गाइज, आज 2021 को हम थोड़ा सा नया साल में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि अगर आज स्टडी करेंगे तो पूरे वर्ष स्टडी करेंगे, ठीक है। और अगर आज नहीं करेंगे तो पूरे वर्ष नहीं स्टडी करेंगे। इसीलिए आज के मैं आपको ज्यादा नहीं, थोड़ा सा वीडियो पढ़ाऊंगा 15-20 मिनट का, छत्तीसगढ़ के पठार और मैदान के बारे में, बहुत ही सिंपल तरीके से, है ना, इस मैप के द्वारा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के पहाड़ी प्रदेश और पहाड़ प्रदेश को हमने बहुत ही सिंपल तरीके से इस मैप के द्वारा पढ़ा, ठीक। और आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के पठार और मैदान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2021। सभी खुश रहें और सभी की सभी इच्छाएं पूर्ण हो। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। तो गाइस, सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ के पठार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो छत्तीसगढ़ में मुख्यतः दो पठार हैं। कौन कौन से पठार है? दो। तो पहला है पेंड्रा लोरमी का पठार, ठीक। कौन सा है? पेंड्रा लोरमी का पठार। और दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है बस्तर का पठार, ठीक है। क्या है? बस्तर का पठार, ठीक। तो गाइज, हमने जो पहाड़ी वाले वीडियो में बताया था कि पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान, ये सब क्या होते हैं, तो फिर से यहाँ थोड़ा सा हम बता देते हैं कि जो समुद्र तल होता है ना, जिसे सी लेवल कहते हैं, उसी सी लेवल से 600 मीटर तक की ऊंचाई के भाग को क्या कहते हैं? पठार कहते हैं, ठीक ना। क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ में मुख्यतः दो पठार है, पेंड्रा लोरमी का पठार और बस्तर का पठार, ठीक। तो गाइस देखिए, कोई भी चीज कुछ लिखा है तो क्या करना है, उसको एक बार गौर से पढ़िए, ठीक है। एक बार गौर से पढ़िए, उसी शब्द से हमें उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हो सकती है, हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो देखिए, पेंड्रा लोरमी का पठार, ठीक है, दिया बस्तर का पठार। तो पेंड्रा लोरमी का पठार मतलब जाहिर सी बात है, पेंड्रा इधर है और लोरमी का है, मुंगेली का एक तहसील है, मुंगेली जिले में। तो इतना पता चल गया है कि पेंड्रा लोरमी का पठार यहीं पर हो सकता है, ठीक है। उसी प्रकार बस्तर का पठार, तो जाहिर सी बात है बस्तर का पठार इधर हो सकता है, बस्तर क्षेत्र में, ठीक है। तो हम सबसे पहले अब शुरू करेंगे पेंड्रा लोरमी के पठार को, फिर बस्तर के पठार को, उसके पश्चात हम मैदान को पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। तो गाइज, हमने यहाँ पर लिख दिया है ना, पेंड्रा लोरमी के पठार का जो विस्तार कहाँ है, मतलब विस्तार कहाँ कहाँ है, फैला कहाँ कहाँ हुआ है, ठीक है। और इस पेंड्रा लोरमी पठार में कौन कौन सी चोटी है और इसकी क्या विशेषता है, ठीक। यहाँ हमने लिखा है। तो देखिए, ये जितने भी लिखे हैं इनको देख के आप न डरें, इनको मैप के द्वारा बहुत सिंपल तरीके से याद करा दूंगा अभी मैं, ठीक ना। तो देखिए, पेंड्रा लोरमी के पठार का विस्तार कहाँ है? कोरबा जिला, गौरेला पेंड्रा मरवाही जो जिला है, मुंगेली और कवर्धा, ठीक है। और इन सभी के कौन कौन से क्षेत्र में यह फैला हुआ है? तो कोरबा के कटघोरा और पाली में, ठीक है, मुंगेली के लोरमी में और कवर्धा के पंडरिया में, ठीक। तो चलिए हम बनाते हैं। तो गाइज, हमने यहाँ पर देखिए पेंड्रा लोरमी के पठार को दर्शा दिया या बना दिया, ठीक ना। ये कोरबा जिला है, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला है, मुंगेली जिला है, कवर्धा जिला है। तो इन 4 जिलों में इसको हमने फैला दिया, विस्तार कर दिया इसका, ठीक। तो देखिए, ये जो है पेंड्रा लोरमी का पठार 4 जिलों में विस्तृत है। और 4 जिलों के कौन कौन से क्षेत्र में? तो देखिए, कोरबा के है ना, कोरबा के कटघोरा और पाली में, कौन सा में?
कटघोरा और पाली में, पाली, ठीक। यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ लिखा हूँ। और गौरेला, पेंड्रा, मरवाही के कौन से क्षेत्र में? तो गौरेला, पेंड्रा, मरवाही इन तीनों में, ठीक है। ये पहले तहसील हुआ करते थे, अब इन तीनों को मिलाकर जिला बना दिया गया है। तो इन संपूर्ण जिले में, ठीक है, क्या है, क्या है, ये फैला हुआ है, ठीक ना, पूरे में, ठीक। उसके पश्चात मुंगेली, एक जो जिला है मुंगेली के कौन से क्षेत्र में? तो लोरमी, ठीक है, कौन सा? लोरमी, ठीक। अब एक कवर्धा है, तो कवर्धा के कौन से क्षेत्र में? तो पंडरिया, पंडरिया, ठीक। तो देखिए पेंड्रा लोरमी के पठार 4 जिले में फैला हुआ है। 4 जिले के कौन कौन से क्षेत्र में? तो हमने यहाँ पर उन जिलों के यहाँ पर जो क्षेत्र है, तहसील है, उनको भी यहाँ पर लिख दिया है। तो यही फैला हुआ है, ठीक। और अब हम देखते हैं चोटी, ठीक है। तो इस पेंड्रा लोरमी पठार के अंतर्गत कौन कौन सी चोटी है? तो देखिए 3 चोटी है प्रमुख रूप से, ठीक ना। एक पलमागढ़ की चोटी, दूसरा लाफागढ़ और तीसरा चैतुरगढ़, ठीक, ठीक ना। और एक कौन कौन से जिले में है थोड़ा सा हम यहाँ पर लिखे हैं, अब यहाँ पर मैप में दर्शा देते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा इस नाम को मिटा देते हैं, है ना। इस नाम को हम यहाँ से मिटा दिए, ठीक। इस प्रकार से हमने नाम को मिटा दिया। तो देखिए कोरबा में 2 हैं, कितने हैं कोरबा में? तो कोरबा में जो है 2 चोटी हैं। कौन कौन सी चोटी हैं? तो ये बताते हैं हम। एक है लाफागढ़ और दूसरा चैतुरगढ़, ठीक है। लाफागढ़ और चैतुरगढ़, अब ये दोनों कहाँ है? कोरबा जिले में, ठीक है। 2 चोटी हैं। लाफागढ़ की ऊंचाई कितना है? 1045 मीटर, ठीक है। जो लाफागढ़ है उसको छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ कहते हैं, और जो चैतुरगढ़ है उसको छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहते हैं। देखिए जब मैं छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल को पढ़ाऊंगा तो बहुत ही सिंपल फनी ट्रिक से उसको याद करा दूंगा, ठीक है। आप केवल अभी यहाँ पर इतना ही देख लीजिए और उसको याद करा दूंगा। अगर अभी याद नहीं होगा तो बाद में उसको जब पर्यटन स्थल पढ़ाऊंगा तो यहाँ याद करा दूंगा, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है। अभी हम केवल इनके बारे में नॉर्मल जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन पेंड्रा लोरमी के पठार का विस्तार कहाँ कहाँ है और इसमें क्या क्या चीज है उसको हम थोड़ा देख लेते हैं, ठीक ना। तो 2 है कहाँ? कोरबा में, एक लाफागढ़ दूसरा चैतुरगढ़, ठीक ना। तो 2 यहाँ कोरबा में है, ठीक। उसके पश्चात एक कहाँ है? तो एक है पलमागढ़ की चोटी, कहाँ है? पेंड्रा में, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में, ठीक है। यहाँ पर ऐसे एक चोटी है, ठीक। कहाँ? पेंड्रा में, ठीक। कौन सा चोटी है? तो इस चोटी का नाम क्या है? तो इस चोटी का नाम है पलमागढ़, पलमागढ़, ठीक। और इन 2 चोटियों का नाम क्या है? तो एक का नाम क्या है? लाफागढ़, लाफागढ़, और दूसरे का नाम क्या है? चैतुरगढ़, चैतुरगढ़, ठीक ना। तो गाइज हमने यहाँ पर देखा कि इस पेंड्रा लोरमी पठार के अंतर्गत कौन कौन सी चोटियां हैं। तो पलमागढ़ पेंड्रा में, ठीक है, एक है 88 मीटर इसकी ऊंचाई है, और 2 कोरबा में है, एक लाफागढ़ दूसरा चैतुरगढ़। लाफागढ़ को क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़, ठीक है। और जो ये चैतुरगढ़ है उसे क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ का कश्मीर, ठीक। और क्यों कहते हैं तो इसे बाद में बताऊंगा, ठीक। तो देखिए विशेष है ना, विशेष क्या है इसके बारे में, क्या विशेष है? तो देखिए इससे इस जो पेंड्रा लोरमी का पठार है ना, तो देखिए इसे 2 नदियां निकलती हैं और शिवनाथ नदी में जाकर मिलती हैं, एक अरपा नदी और दूसरा मनियारी नदी। अरपा नदी का उद्गम कहाँ था? खोडरी खोकसरा, ठीक है। वो कहाँ पड़ता है? इसी पेंड्रा लोरमी पठार के अंतर्गत पड़ता है, खोडरी खोकसरा। और मनियारी नदी जो है ना उसका उद्गम कहाँ से हुआ है? तो लोरमी के पठार से, है ना, यहीं से लोरमी के पठारे से उसका उद्गम हुआ है। और ये दोनों किसकी सहायक नदियां हैं? शिवनाथ की, ठीक। तो गाइज हमने यहाँ पहले पठार को देख लिया, पेंड्रा लोरमी के पठार को। अब हम देखते हैं नेक्स्ट बस्तर के पठार को। तो गाइज हमने यहाँ पर दूसरा लिख दिया है बस्तर का पठार, ठीक है। और इसका विस्तार कहाँ है? देखिए बहुत सारे बुक्स में इसके विस्तार को लेकर अलग अलग दिए गए हैं, ठीक है, अलग अलग दिया गया है। कैसे?
देखिए कई बुकों में बताया गया है कि बस्तर का पठार जो है ना, कहाँ, बस्तर और सुकमा में केवल फैला हुआ है, ठीक है। और बहुत सारे बुक में बोला गया है कि नारायणपुर, कांकेर, कोंडागांव, बीजापुर और बस्तर में फैला हुआ है, दंतेवाड़ा और क्या बोलते हैं सुकमा में नहीं फैला हुआ है, ठीक। बहुत सारे बुकों में यह दिया गया है। तो गाइस आप इसे सोचिए, अगर दंतेवाड़ा और है ना सुकमा में नहीं फैला हुआ है, तो जो नंदीराज चोटी है वो कहाँ है, तो वह है दंतेवाड़ा में। कहाँ है, दंतेवाड़ा में, ठीक है, दंतेवाड़ा में। तो देखिए अगर बस्तर का पठार जो है अगर दंतेवाड़ा में नहीं फैला होता तो इसके अंतर्गत नंदीराज चोटी भी नहीं आती है ना, लेकिन नंदीराज चोटी आती है बस्तर पठार के अंतर्गत। और उनमें ये भी लिखा गया है कि दंतेवाड़ा में नहीं फैला हुआ है बस्तर का पठार, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अब बस्तर का पठार अगर दंतेवाड़ा में फैला है तभी तो उसके अंतर्गत आएगी नंदीराज चोटी, ठीक है, जो नंदीराज हिल्स है तभी तो आएगी उसके अंतर्गत। अगर यहाँ है ठीक बस्तर का पठार और यहाँ है मान लीजिए पलमागढ़ की चोटी, तो उस बस्तर पठार के अंतर्गत थोड़ी आएगी। अगर यह यहाँ तक फैला रहता तब न उसके अंतर्गत आती। उसी प्रकार जो है ना बस्तर का पठार हुआ दंतेवाड़ा, सुकमा सभी में फैला हुआ है। देखिए बस्तर का पठार जो है वो बस्तर संभाग में, पूरे बस्तर संभाग के 7 जिलों में फैला हुआ है, ठीक। कहाँ से फैला हुआ है, तो देखिए यहाँ से दिख रहा होगा आपको बस्तर संभाग, ठीक, इस प्रकार से। और यहाँ तक ऐसे फैला हुआ है बस्तर संभाग के 7 जिलों में, 1 2 3 4 5 6 7 7 जिलों में फैला हुआ है, ठीक है। इसका विस्तार हमने देख लिया कि बस्तर का पठार ये है, देखिए यहाँ से लेकर, ठीक। और इसमें विशेष क्या है, तो देखिए छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और ऊंचा पठार है, ठीक ना। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो यही है। देखिए क्षेत्रफल में सबसे बड़ा दिख रहा है ना, और ये केवल यहाँ तक ऐसे फैला हुआ था बस। और एक देखिए पता चल रहा है, देखने से पता चल रहा है कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो यही है, कौन, बस्तर का पठार। तो सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा, ऊंचा भी है, देखिए, ठीक है, ये ऊंचा भी है बस्तर का पठार। तो सब छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और ऊंचा पठार कौन सा है, तो यही है बस्तर का पठार। और इसमें कौन सी चोटी है, तो नंदीराज चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1210 मीटर, ठीक है। और ये कहाँ है, दंतेवाड़ा में। कहाँ है, दंतेवाड़ा में, दंतेवाड़ा है ना, तो दंतेवाड़ा में है। इस चोटी का नाम क्या है, तो इस चोटी का नाम क्या है, तो इसका नाम है, हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं, नंदीराज चोटी, नंदीराज, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1210 मीटर, ठीक। देखिए छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गौरलाटा। कहाँ है, बलरामपुर जिले में, सामरी पाट में था सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। उसका ऊंचाई कितना था, 1225 मीटर। और इस नंदीराज का ऊंचाई कितना है, 1210 मीटर, ठीक। तो गाइज हमने यहाँ पर बस्तर के पठार का विस्तार देख लिया, क्या विशेषता है इस पठार का, ठीक ना। और इस पठार के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नंदीराज हिल्स, ठीक है। कितनी ऊंचाई है, 1210 मीटर, ठीक। तो गाइज हमने यहाँ पर छत्तीसगढ़ के पठार को देख लिया। अब हम छत्तीसगढ़ के मैदान को देखेंगे। तो चलिए हम थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के मैदान को भी देख लेते हैं। तो मैदान क्या है, क्या होता है, इसको मैंने बताया था कि जो समुद्र तल होता है उससे 300 मीटर तक की ऊंचाई को क्या कहते हैं, मैदान कहते हैं। जो समुद्र का जो तल होता है ना, जिसे सी लेवल बोलते हैं, वहां से जो सी लेवल होता है वहां से 300 मीटर तक की ऊंचाई को मैदान कहते हैं। और 600 मीटर तक की ऊंचाई को क्या कहते हैं, पठार कहते हैं, ठीक है। तो हमने देखा, तो मैदान हम जान गए क्या होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के कितने मैदान छत्तीसगढ़ मुख्य तौर पर। तो देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो गाइज हमने यहाँ पर छत्तीसगढ़ के मैदानों को लिख दिया है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में मुख्य तौर पर 3 मैदान है, देखिए, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, दुर्ग रायपुर का मैदान और बस्तर का मैदान, ठीक है। देखिए छत्तीसगढ़ का जो मैदान है मुख्य तौर पर यहाँ से लेकर ऐसे, देखिए यहाँ से लेकर, है ना, यहाँ से लेकर ऐसे आता था, जिसे छत्तीसगढ़ का मैदान कहते हैं, ठीक है। लेकिन छत्तीसगढ़ में कितने मैदान हैं, ठीक ना। तो देखिए बिलासपुर
प्रतापगढ़ का मैदान, दुर्ग रायपुर का मैदान और बस्तर का मैदान। ठीक, तो इसका विस्तार कहाँ कहाँ है और इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी विशेष को देख लेते हैं हम। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक, तो गाइज हमने यहाँ पर बिलासपुर रायगढ़ के मैदान को यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, इसका अवस्थिति कहाँ फैला हुआ है, ठीक है, और औसत ऊंचाई इसका कितना है और प्रमुख पहाड़ इसके अंतर्गत कौन कौन से हैं। तो देखिए, जो बिलासपुर रायगढ़ का मैदान है, तो जाहिर सी बात है नाम के अनुसार उधरे फैला होगा। ये बिलासपुर है और ये रायगढ़ है। तो देखिए बिलासपुर, ठीक, इस प्रकार से पहाड़ फैला हुआ है। ठीक ना, इस प्रकार से फैला हुआ है। ये कौन सा जिला है? बिलासपुर, अभी रायगढ़, अभी जांजगीर चांपा का, तो चांपा। ठीक है, तो इसकी अवस्थिति कहाँ है? तो इसकी अवस्थिति बिलासपुर, चांपा और रायगढ़ में फैला हुआ है बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। ठीक है, और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो 280 मीटर। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 280 मीटर। कहीं पर 200 मीटर होगा तो कहीं पर 300 मीटर होगा। तो इसकी औसत ऊंचाई मतलब कि कुल मिला के मतलब कितना है? तो 280 मीटर। ठीक है, प्रमुख पहाड़ कौन सा है? तो दलहा पहाड़। ठीक है, देखिए दलहा पहाड़ जो है ना वो यहीं पर फैला हुआ है पूरा। ठीक ना, जिस प्रकार से ये दिख रहा है बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, वैसे ही फैला हुआ है दलहा पहाड़। ठीक ना, इन्हीं 3 जिलों में, कौन कौन से? बिलासपुर, जांजगीर चांपा और रायगढ़ में फैला हुआ है दलहा पहाड़। ठीक, तो गाइज यहाँ पर हमने बिलासपुर रायगढ़ के मैदान को देख लिया। ठीक, अब हम देखते हैं दुर्ग रायपुर का मैदान। ठीक, तो गाइज हम देखेंगे अब दुर्ग रायपुर का मैदान। ठीक है, तो इसका क्या विशेषता है? तो ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मैदान है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? तो दुर्ग रायपुर का मैदान। तो देखिए दुर्ग ये क्षेत्र है, रायपुर ये क्षेत्र है। ठीक है ना, देखिए इधर से यहाँ मैकल पर्वत श्रेणी है और इधर देखिए इधर से ऐसे शिवनाथ नदी ऐसे बहता है ना, ऐसे है ना, ऐसे, और इधर से महानदी ऐसे बहता है, ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे करके। ठीक, तो देखिए इस शिवनाथ नदी और इस महानदी के बीच में, ठीक है, इस शिवनाथ और महानदी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इस प्रकार से ऐसे करके, है ना, शिवनाथ और महानदी के मध्य भाग को जो मैदान है, ठीक ना, उसी को बोलते हैं दुर्ग रायपुर का मैदान। ठीक, देखिए ये शिवनाथ नदी है और ये क्या है? महानदी। इन दोनों के दोआब को देखिए, दोआब क्या होता है? दो नदियों के मध्य का भाग जो होता है, मैदान होता है, उसी को बोलते हैं दोआब। तो शिवनाथ और महानदी के दोआब क्षेत्र को ही दुर्ग रायपुर का मैदान कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जहां से शिवनाथ नदी आता है और यहाँ से महानदी, ठीक है, तो इन दोनों के मध्य भाग को क्या कहते हैं? दुर्ग रायपुर का मैदान। ठीक, और ये जो दुर्ग रायपुर का मैदान है वो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मैदान है। ठीक, तो गाइस यहाँ पर हमने देखा, और ये क्या था? यह था बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। अब ये क्या हो गया? दुर्ग रायपुर का मैदान। और तीसरा क्या था? तीसरा था बस्तर का मैदान। ठीक है, बस्तर का मैदान। ठीक, और इस बस्तर का मैदान कहाँ फैला हुआ है? तो देखिए बस्तर का जो मैदान है ना वो कहाँ फैला हुआ है? तो यहाँ पर फैला हुआ है। कहाँ? बीजापुर और सुकमा में। ठीक है, ये बीजापुर दिख रहा है और सुकमा, तो यहीं पर देखिए बीजापुर और सुकमा में फैला हुआ है। कौन सा मैदान? बस्तर का मैदान। ये नहीं कि बस्तर जिले में है बस्तर का मैदान, नहीं, बस्तर संभाग की बात कर रहा है। ठीक है, तो बस्तर का मैदान कहाँ फैला हुआ है? तो बीजापुर और सुकमा जिले में। ठीक ना, कौन सा मैदान है? तो इस मैदान का नाम क्या है? बस्तर का मैदान। बस्तर का मैदान। ठीक है, बस्तर का मैदान अभी कहाँ फैला हुआ है? बीजापुर और सुकमा में। ठीक, बस्तर का मैदान बीजापुर और सुकमा में। ठीक है, कहाँ? सुकमा में फैला हुआ है। ठीक, तो गाइज यहाँ पर आज के इस वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ के पठार को और छत्तीसगढ़ के मैदान को देखा। 2 पठार थे, कौन कौन से? पेंड्रा लोरमी का पठार और बस्तर का पठार। और मैदान के बारे में हम देखे तो 3 मैदानों के बारे में पढ़ा हमने, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, दुर्ग रायपुर का मैदान और बस्तर का मैदान। ठीक, तो गाइज आज आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए और लाइक करिए और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा बना था।
और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हैप्पी न्यू ईयर सभी को, सभी का दिन शुभ हो और आगे तरक्की करे, मेरी यही कामना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।